हमने इससे पहले पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके जीरो जो कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई एक लेट आ लीनियर पॉलिनोमियल ax 2x + 3 है। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था किसी भी लाइन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y = 2x + 3। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन। यदि इस तरह से लिखा होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा, लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, एक है -2, -1 और दूसरा है 2, 7। ठीक है, बताया। ठीक, देखिए यदि x का मान -2 लेते हैं, x बराबर -2 रखते हैं तो 2 × -2 + 3 -4 + 3 = -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आया। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा +3, ये कितना हो गया, 7। ठीक, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, हम इसी दो कोऑर्डिनेट्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक, हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। ठीक है, x एंड y एक्सेस बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो है इसका जो है ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 0 से। ठीक है, इस तरफ होता है प्लस, इस तरफ होता है माइनस। ऊपर की तरफ y एक्सिस में होता है प्लस, नीचे की तरफ y एक्सिस में होता है माइनस। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है, -2, -1 -2, -1 एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस को बताता है, ये y एक्सिस को। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें -2 चल रहा है, ये हमारे एक्स एक्सिस है। इधर हम चलेंगे -2, -2 हमारा क्यों, कौन सा है, ये है। ठीक है, और फिर y एक्सिस पे हम चलेंगे -1, y एक्सिस हमारा ये है, हम इधर चले -1। ठीक है, अब इन दोनों का जो मिलान बिंदु होगा इधर और इधर से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे कहाँ जाते हैं, कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कहीं यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम बना लेते हैं -2, 7 का, इसी पे दर्शा लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को। अब x एक्सिस पे कितना है, 2 एंड y एक्सिस पे हमारा है 7। x एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 2 ये हो गया, और y एक्सिस पे 7 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 2, 7। ठीक है, अब जब हम इसको, इस बिंदु को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ऐसे तो मिलके आएगा। ये जो है y एक्सिस पे 0,3, मतलब y एक्सिस पे 3 पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो है यहाँ पे ये -1 और -2 के बीच में काटेगा, -3/2 पे। ठीक है, -3/2 जो होगा एक्स एक्सिस पे, -3/2 जो हमारा कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, उस पर ये काटेगा। यहाँ पे कुछ होगा ये। ठीक है, -3,2। ठीक है, ये है। यहाँ पे जो काटेगा ये क्या होगा, इसे ही हम कहते हैं जीरो ऑफ स्ट्रेट लाइन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 3। ठीक है, y = 2x + 3। एक पॉलिनोमियल जो था 2x + 3 का, ये क्या होगा, 0 होगा। इससे हमें ये पता लगता है, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं इसको देख के। देखिए
अब ये जो एक्स एक्सिस पे -3/2, ये जो -3/2, 0, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस पे बना हमारा। किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे बना। ये एक्स एक्सिस पे ये जो स्ट्रेट लाइन है बना, ये जहाँ एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कराते हैं, इंटरसेक्ट, इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, -3/2, 0, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इसी को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ लीनियर, जीरो ऑफ 2x + 3। ये जो है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया था 2x + 3, ये क्या होगा? इसका जीरो होगा। ये क्या होगा? इसका जीरो होगा। किसका? 2x + 3 का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी तरह से, इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आती है बात लीनियर पॉलीनोमियल के बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है, हम सब जानते ही हैं। ठीक है, चलिए इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट आ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक लाइन है या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कुछ भी मान लेते हैं। y = है x² - 3x - 4, ठीक है। ये क्या है? लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। ये हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक। अब इसका हम ग्राफिकल जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका पॉलीनोमियल का, इसे हम ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। ठीक, ये हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया क्या? ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, 0, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ऐसे हम ले लेते हैं। इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर ले लेंगे तो -1, -2, -3 और -4, -5, -6। इधर चलेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर ले लो 7, ठीक है, 7, ये हो गया 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम थे एक्स एक्सिस पे कुछ मान रखेंगे और वाई एक्सिस का मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट, किस पॉइंट पे हमें वाई एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, ये हमारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। y = हमारा है x² - 3x - 4, ठीक है। x बराबर हम क्या करते हैं? पहले हम 1 लेते हैं, x बराबर 1 ले लेते हैं। x बराबर हम क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं। 1 रखने पे क्या होगा? 1² - 3 × 1 - 4, 1
-3 -4 -6 हो जाएगा, ठीक है। -3 -4 -7 +1 -6, ठीक है। 1 रखने पर हमें -6 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 2 जा 6 -4 -4 से कैंसिल, फिर से मिला हमें -6, ठीक है। अब हम 0 रख लेते हैं, 0 रखने पे हमें x का जो है x पर ये x के वैल्यू ये 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर -3 × 0 -4, ये हो जाएगा पूरा 0, ये बचेगा -4, यहाँ पे क्या बचेगा -4, ये 0, -4, ठीक। अब x बराबर हम क्या करते हैं, -1 रखते हैं, -1 रखने पर -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये होगा 0, ठीक है। यहाँ पे -2 रखते हैं, -2 रखने पर क्या होता है देखते हैं, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4, ये हो जाएगा 4, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और 6 हो जाएगा -4, ये -4 से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही रखेंगे हम -3 -3 रख के देखते हैं क्या आता है, -3 का स्क्वायर -3 × -3 -4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 -9 -4, ये आ गया -4 यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हम रख लेते हैं एक दो और, -4 रख लेते हैं, -4 रखने पर क्या आता है देखते हैं, x स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 3 × -4 ठीक है, 16 -12 +12 हो जाएगा -4, ठीक है। ये यहाँ पे बचेगा, ये हो जाएगा 8 24 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये, -3 नहीं रखेंगे, -3 रखना, -4 रखना है हमें, -4 12 हो जाएगा, +12, और ये हो जाएगा स्क्वायर 16, फोर रख लेते हैं, ठीक, 4 रखते हैं, ये हो गया -4। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, हम रखते हैं +4, यहाँ पे +4 रखते हैं तो 4 4 16 -12 -4, ये हो जाएगा 16 16 -16 0, -4 रखने पे हमें प्राप्त हुआ 0, ठीक है। 4 रखने पे हमें क्या प्राप्त हुआ 0, ठीक है। अब 5 रख लेते हैं हम यहाँ पे, 55 25 5 3 15 -4 15 4 19 6, 5 रखने पे हमें क्या प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं पहले। पहला है हमारा -1, -6, दूसरा है -2, सॉरी यहाँ पे प्लस है 2, -6, और 0, -4, एंड -1, 0, -2, 0, 2, 6, और -3, -4, -4, 0, एंड 5, 6, ठीक है। ये हो गया। अब इसको, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। पहला आता है, क्या करेंगे, -2, -6 कर देते हैं, ठीक है, -2, -6, -2, -6, ये -2 है, और -6 हमारा कहाँ पे है, ये रहा, कुछ यहाँ पे होगा, नहीं 2, 6 है, -2, 6 नहीं है, -2, 6,
-2, -6 और 2, -6 है, ठीक है। पहले हम देखते हैं -2, 6, -2, 6 यहाँ पे मान लेते हैं, -2, 6 है ये, ठीक है। दूसरा है हमारा 1, -6, 1, -6, 1, -6 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। 1, -6, फिर दूसरा 2, -6, 2, -6 यहाँ पे कहीं भी होगा, ये हो गया 2, -6, ठीक है। 0, -4, 0, ये 0 है, ये 0 लाइन है, ठीक है, इस पे 0 ही होगा, तो ये 0, -4 ये हो गया 0, -4, ठीक है। -1, 0, -1, -0, -1, 0 का मतलब ये रहा, ठीक है, -1, 0, ठीक है। -2, 6 लिख दिया हमने, -3, -4, -3, -4, -3 है, -4 यहाँ पे कहीं भी होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं -3, -4, 4, 0, 4, 0 ये रहा 4, 0, 5, 6, 5, 6, ठीक है, 5, 6, ठीक है। ये हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, ये इसको मिला देना है। कुछ ये जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे होगा, थोड़ी गलती हो गई बनाने में, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं -3, -4 था, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ ऐसे ही होगा। अब ये जो मिलाएंगे इसे हम, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनेगा, मतलब कुछ पैराबोला बनेगा। ये सही से हमने पॉइंट नहीं बना पाया, और कुछ ऐसे ही होगा। बना तो सब कुछ सही है, पर ठीक है, ये ऐसे कुछ होगा, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स तो हमने सही लिखे, पर थोड़ा सा कहीं गलती हो गई। ये क्या हमारा एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। हमने x और y कोऑर्डिनेट्स के मान रखे, से सारे कोऑर्डिनेट्स का मान रखे, उससे जो हमारा फिगर बनना है वो क्या बनेगा, एक पैराबोला, ठीक है, एक पैराबोला बनता है, पैराबोला, ये पैराबोला है, ठीक है, ये इसे कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला जो है, इसका कभी जो ये मुंह है, जिसका जो फेस है, कभी ऊपर की तरफ खुला होगा, और जो इसका फेस है कभी नीचे, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जीरोस जो होते हैं एक्स एक्सिस पे जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा उसका वो क्या होगा, -1, 0 कहीं लिखा था हमने, -1, 0 ये यहाँ से होके गुजरेगा, हमने गलत बनाया ही, ये जो -1, 0 हमने लिखा था इसीलिए लिखा था, ठीक है। -3, -6, -3, 4 चलो ठीक है, इसको हम बीच में बना देते हैं, -3, -4, ठीक है, -3, -4 ये हमारा हो गया -1, 0, ठीक है। ये -1, 0 से ही होकर गुजरेगा। अब ये कुछ सही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ सही लगेगा देखने में, ठीक है। ये पैराबोला बना हमारा, ठीक है। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये जो है इसका, ये जो है इसका, ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है कौन सा, -1, 0। ये दूसरा एक इंटरसेक्ट पॉइंट है 4, 0, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसके 2 जीरोज हुए। पहला कौन सा, -1, पहला कौन सा जीरोज होगा, 0 क्या हुआ, -1 और 4 हुआ, ठीक है। ये इसके 2 जीरोज हुए। इसमें पैराबोला में क्या होता है, इसमें कहीं टेस्ट किया जाए, ठीक है,
ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यदि ये जो है ऐसे होके बनना है, मतलब ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश लिखते हैं, वाई एंड वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्सिस पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मतलब ए डैश पॉइंट है, ठीक है। ये जो है इसके दो जीरोज हुए, ठीक है। ये कभी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यदि इस तरह से ये एक्स एक्सिस को ये दो जगह पे, दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसके दो जीरोज होंगे। तब कितने जीरोज होंगे, दो होंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है, ये क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा फिगर बन जाता है कि एक भी जीरो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक। वो उस समय किस तरह का फिगर बनता है, ठीक है, देख लीजिए। मान लीजिए ये एक, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाइन है पैराबोला, यहाँ पे थोड़ी टेस्ट करेगी, ठीक है, टेस्ट करेगी। यदि यहाँ पे टेस्ट करी है, कभी कभी यहाँ पे टेस्ट करने पर दो जीरोज भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे सिर्फ एक जीरो लिखा जाता है। जीरोज जो होते हैं यहाँ पे केवल एक होते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ पर जीरोज की क्या होंगे, एक जीरो होगा उसका, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी इस कुछ ऐसे कंडीशन में तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो तीसरा कंडीशन जो इसका है, कभी कभी इसमें एक भी जीरो नहीं होता, जैसे ये हो गया। कभी कभी ऐसे बन जाता है, पैराबोला ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये जो है इसमें एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पैराबोला है, ये पैराबोला तो है, पैराबोला है, ये दोनों पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है। पर ये दूसरे को क्या है, मतलब ये इसमें से कोई भी एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या है, एक भी जीरो नहीं है। जीरो जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। जीरोज जो होते हैं, एक रियल जीरोज होता है, रियल जीरोज, ठीक है, रियल जीरो। एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तो हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में है नहीं। और रियल जीरो जो होते हैं, कभी कभार इनको हम रियल जीरोज को जीरोज भी कहते हैं, ठीक है। जीरोज को हम जो कहते हैं रियल जीरोज, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।